तो हम धन्यवाद देते हैं हर सभी भक्तों के स्पेशल क्लास में स्वागत करते हैं। भाग्यशाली आप लोग सब श्रीमद् भागवतम को सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, समझने के लिए। और मेरा आशा और विश्वास है चैप्टर वाइज हम सब समरी करते हैं, उसको हम रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे 25 चैप्टर के साथ 26 का क्या रिलेशनशिप है, 26 27 के साथ क्या रिलेशनशिप है, लाइकवाइज तो सब्जेक्ट बेनिफिट होगा। नहीं तो वही वही जितने बार पढ़ो श्रीमद् भागवतम ऐसे ही नहीं। ओके, हम प्रयास करेंगे ये टेक्निकल थिंग्स को समझने के लिए, क्योंकि एनालिटिकल स्टडी है। एनालिटिकल माइंडसेट ओनली इससे समझ करें। सो इसलिए हमारा निवेदन है, यथासंभव हम प्रयास करेंगे समझने के लिए। फिर भी डाउट रहेगा तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, तो हम 9:30 तक डिस्कशन करेंगे ना। प्रभु जी 10 बजे तक भी कर सकते हैं। इवन हमारे पास तो 9:15 तक का भी टाइम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम 10 नहीं। बजे लेट हो जाएगा ना। नहीं प्रभु जी, जो हम वैसे सेशन रखते हैं ना वो 9 से 10 9:15 तक का रहता है। तो हमने इसलिए ये वाला अर्ली रखा था कि 8:30 से इसलिए रखा था प्रभु जी। सो इट इज अप ठीक, टू यू प्रभु जी। हम प्रयास करें। नहीं, 10 से ऊपर जाएगा तो सबके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम। ओके। ओके, हरे हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एंड श्रील प्रभुपाद का एंड विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जीव गोस्वामी का कृपा के माध्यम से इन सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो वास्तव में ऐसा कहे तो इस सब्जेक्ट मैटर को एक ही पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति हमारे श्रद्धा और मजबूत हो। इस चैप्टर का पर्पस यही है। इस चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता का अष्टांग योग और ज्ञान योग का विश्लेषण अध्ययन है, और इसका कल्मिनेशन मीन्स मेच्योर्ड या कंक्लूजन डिवोशनल सर्विस है, यानी कि भक्ति है। समय अभी मैं बोलते जाऊंगा, बीच में कोई प्रश्न पूछेंगे तो फ्लो ब्रेक होगा, टाइम चला जाएगा, तो बीच लास्ट को प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। प्रश्न भी संभव है तो हम उत्तर कर सकते हैं, पता नहीं किसका कैसे प्रश्न आएगा। ओके। तो इस चैप्टर में दो श्रीमद् भागवतम का जो तृतीय स्कंद शुरू होता है, विदुर जी वृंदावन धाम में विजिट करते वक्त विभिन्न महापुरुष के संग में आते हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर के माध्यम से डिस्कशन आगे बढ़ती है, और ऐसे होते हुए 25वां अध्याय तक पहुंचते हैं, जिसमें 25वां अध्याय में माता देवावती का चरित्र एक्सप्लेन किया जा रहा है। माता देवावती एंड उनके पुत्र कपिल देव के बीच में वार्तालाप का एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे डिवोशनल सर्विस के ऊपर वर्णन किया गया है।
भक्ति का गुण के बारे में वर्णन किया गया है, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसमें 29वां श्लोक में एक प्रश्न आता है। एक्चुअली 3 प्रश्न पूछते हैं देवावती, माता देवावती। इनका बिगिनिंग प्रश्न बहुत सारे, जिसका एक्सप्लेनेशन से भगवान ये संस्कृति चक्र और कैसे घोर है, उससे बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय जो है वो डिवोशनल सर्विस है, और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से विभिन्न प्रकार का डिवोशनल सर्विस का वर्णन करते हैं। और ये भक्तियों को समझने से पहले इनके मन में प्रश्न आता है, जिस प्रश्न को उत्तर करने के लिए अ, ये 27वां, 28वां, 29 3 अध्याय शुरू होती है। तो ये अ, जो 3 प्रश्न पूछा गया था, अ, उसका उत्तर के स्वरूप विशेष रूप से जो द्वितीय प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न का उत्तर 26वां अध्याय है, उसको हम देखेंगे। और इस 26वां अध्याय में क्या प्रश्न पूछे और इस तरह का डिस्कशन क्यों शुरू हुआ, उसको हम रिलेट करेंगे आगे। इसमें बेसिकली क्या है बताया जा रहे हैं। तो पहला 2 श्लोक में सांख्य योग को सुनने से, सांख्य योग क्या है 25वां अध्याय में थोड़े बहुत वर्णन किया गया है। सांख्य क्या है, सांख्य योग को सुनने से बेनिफिट क्या होगा, इसके ऊपर वर्णन किया जाएगा। जैसे कि इसको सुनने से इस संस्कृति घोर चक्र से चक्र को समझ पाएँगे, और यहाँ से निकल कर जाने के लिए उपाय पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है या कोई एक रूम के अंदर उसको लॉक कर दिया गया है, अ, और इनका हाथ-पैर को भी बाँध दिया गया है, इनको कठोर पनिशमेंट मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति है, मतलब बाँधा हुआ है, जेल में है, तो उस जेल से बाहर निकल के जाने के लिए उनको जेल के बारे डिटेल नॉलेज चाहिए। अगर ऐसा कहे डिटेल्ड नॉलेज भी नहीं चाहिए, जेल के अंदर जो कैदी है, जेल से निकल के जाने का रास्ता इनको पता होना चाहिए। क्योंकि जेल का पर्पज़ जेल के अंदर आने से रिफ़ॉर्म होके बाहर निकल के जा रास्ता ढूँढना है। जेल का पर्पज़ ये नहीं कि जेल के सारे कोने-अनकोने कितना सुंदर वर्णन किया गया है, कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है, इसको देखना है, कौन क्या कर रहे हैं, ना इसका पर्पज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई कहते हैं कि फिर ऐसा है तो जेल के बारे जानना क्या ज़रूरी है? पर्पज़ ये है कि जेल के बारे ढंग से समझेंगे, तो पहले हम रियलाइज़ करेंगे कि जेल में आने का गलती क्या है हमारा, तो उस गलती को हम सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, इस जेल से निकलने के जेल के बारे सब समझेंगे, जेल में क्या-क्या असुविधाएँ होता है उसके बारे में अवगत होंगे, तो हमारा जो जेल में रहने का अटैचमेंट है वो कटेगा, और उस अटैचमेंट कटने के बाद रिफ़ॉर्मेशन होने का रास्ता ढूँढने के बाद खुद को रियलाइज़ होगा कि यहाँ से निकल कर कैसे जाया जाए, अपना एक्चुअल रियल लाइफ़ को, रियल जीवन को जिया जाए। द पर्पज़ ऑफ दिस इज़ सांख्य योग। सांख्य योग ढंग से बताता है ये जेल कैसा बनाया गया है, तो यहाँ से निकलने का तरीका कैसा है। द क्लासिकल एग्ज़ाम्पल हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे घर पे, मतलब मंदिर में, घर पर या सेंटर में हमारा अगर आप लोग देखे होंगे, जो क्रिएशन चार्ट, सृष्टि संरचनाचा चार्ट जो है, जो अंडा के अंदर एक-एक अंडा, ऐसे अनंत अंडा है, एक अंडा एक 1 मिनट रुकिए, कुछ कह रहे हैं शायद सुन लो। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रजी। कल सुबह ना रात को? सुबह ठीक है, 9:30 ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, मेरे लिए बेटर होगा। मैं 9:30 में आ जाता हूँ। फिजिकल क्लास लगेंगे क्या? फिजिकल भागवतम क्लास ले रहे क्या? आज लंबा ली में है। ठीक है, कल मैं 9:30 आता हूँ। ओके, ठीक है, 5:30 नहीं आना है ना? हाँ, आधा घंटा 1 घंटा बस। 5:30 जो बोले थे नहीं जाऊँगा ना? 9:30 है ना? मतलब नो प्रॉब्लम, तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। 9:30 में आने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5:30 भी प्रॉब्लम नहीं है, इधर कैसे जो कि हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण, सॉरी। सब सुन पा रहे? जी प्रभु यस जी। प्रभु। तो हम एग्जांपल दे रहे थे कि ये संस्कृति चक्र, यानी कि संस्कृति संस्कृति अंदर, संस्कृति मीन्स इस भव सागर, अ, इसके बारे जब तक कोई नहीं जानेगा, तो यहाँ से निकल के जाने का और इसका पर्पस नहीं समझेगा, यहाँ क्यों आए इसको नहीं समझेंगे और इसका स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तो यहाँ से निकल कर जाने का रास्ता कभी ढूंढेंगे नहीं। और निकल के जाने का जो रास्ता है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि जो हमारा जो सृष्टि मैप है, क्या कहते हैं, क्रिएशन चार्ट, जो हमारे घर पे जैसे क्रिएशन चार्ट है, देखिए उसमें विभिन्न प्रकार का अंडा है, मतलब एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, उनमें से हमारा लोकेशंस वर्णन किया गया, हमारा पोजीशन कहाँ है दिखाया गया, दैट इज आवर जीपीएस लोकेशन, एक्चुअल जीपीएस लोकेशंस। और वहां से निकल कर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे जेल के अंदर से बाहर निकल के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट भौतिक जगत का जेल में गेट भी होता है, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत का गेट, सॉरी, जो मटेरियली जो मनुष्य जेल बनाता है उसका कुछ गेट रखता है, लेकिन ये जो भौतिक जगत रूपक जेल है, इसमें कोई गेट नहीं है। ये पॉइंट तो क्लियर है? ये पूरा अंडा है, एलिप्टिकल शेप है, और इसका थिक लेयर्स है, 10-10 गुना ज्यादा थिक लेयर, ऐसे 7 लेयर में कवर्ड है। मतलब जीवात्मा अगर प्रयास करके निकल के जाना चाहेगा तो संभव नहीं है। और दूसरा, कोई कहेगा कि भौतिक जगत का जेल, जो मतलब मनुष्य जेल बनाते हैं, वहां से कुछ इलीगल तरीके से इतिहास में बहुत सारे उदाहरण निकाल के चले जाएंगे, लेकिन ये जो भौतिक जगत का जेल महादेवी द्वारा बन के बनाया गया है, वहां से निकल कर जाने के लिए कोई इलीगल उपाय नहीं, नो वे। केवल एक ही उपाय है, जो एक छोटा सा हल्का सा एक लाइन जैसा हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा है, आप लोग याद कर पा रहे हैं, शायद रिलेट कर पा रहे एग्जाम्पल से। तो उस हरे कृष्ण महामंत्र घूमते 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 ये आध्यात्मिक जगत का बाउंड्री को भी क्रॉस करके सीधा कहाँ जाएगा? कहाँ जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र? हम जब बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम। गोलोक कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन के अंदर आध्यात्मिक जगत में एंट्री करके, आध्यात्मिक जगत का सारे बाउंड्री को क्रॉस करके, आध्यात्मिक जगत सारे जगत को क्रॉस करके, सारे कोटि को क्रॉस करके प्रवेश करते हैं गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में भी भगवान श्री राधा कृष्ण का चरण कमल में जाकर स्थापित होते हैं। दिस इज ओनली वन वे टू गो आउट। तो ये निकलने का जो चक्र है, सॉरी, ये निकलने का जो उपाय है, जब संस्कृति चक्र के बारे ढंग से सुनेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका भयावह पराभव, और उसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ आने का कारण, और यहाँ निकलने का, यहाँ रहने का पर्पस, इफेक्ट हो जो समझेंगे, तो जीवात्मा हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। सो इसलिए ये जो फर्स्ट 2 मंत्र में वर्णन किया गया कि सांख्य योग के बारे में सुनने से बेनिफिट क्या होगा। दूसरा, 3 से 8 श्लोक के अंदर यहाँ पे देखा गया है कि ये जो जीव, प्रकृति और पुरुष, पुरुष हरे कृष्णा। यानी भगवान। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वॉइस में काफी हिंड्रेंस है, आई एम नॉट श्योर कि आपकी तरफ, मतलब मुझे तो बाकी काफी बहुत ज्यादा आ कुछ रहा है। भी प्रॉब्लम हो रहा है, सुन नहीं पा रहे ढंग से। प्रभु जी, प्रभु जी आवाज तो हल्का आ सा रही है ब्रेक लेकिन। हो रहा है, हल्का सा ब्रेक हो रहा है बस बीच बीच में। हमें तो सही आ रहा है। अच्छा, तो फिर बिल्कुल ठीक आ रहा है बाकी जी। यस प्रभु जी, सही लग रहा है। ठीक है, फिर प्रभु जी हो सकता है मेरी तरफ दिक्कत हो नेटवर्क। ओके। तो हम वर्णन कर रहे थे कि हाँ, 3 से 8 श्लोक के अंदर जीव, प्रकृति और पुरुष, ये तीनों का कोऑर्डिनेशंस, इसके द्वारा पुरुष के डायरेक्शन के माध्यम से प्रकृति, जीव, ये सब का कॉम्बिनेशन से कैसे विभिन्न प्रकार का एलिमेंट्स सृष्टि होता है।
इसका मतलब अमेलगमेशन कैसे सृष्टि होता है, इसका वर्णन क्या क्या है। देन 9 से 22 श्लोक तक देववती माता का जो प्रश्न था, 3 प्रश्न से 29 नंबर का श्लोक से 3 प्रश्न से द्वितीय प्रश्न था, उसका उत्तर है। एंड 33 टू इनफैक्ट 9 टू 49 हरे कृष्णा। प्रभु जी काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है वॉइस में, अब तो मतलब बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब हो रही है माता जी, अब तो डिस्टर्ब हो रही कैसे करें, अब ठीक है। यस प्रभु जी। अब ठीक है। ठीक है, तो पहले ऐसे बोलते। ओके, सो 9 से 29 श्लोक तक, 49 श्लोक केवल अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये जो विभिन्न प्रकार का अ, तत्व है, जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट्स बोलते हैं, तो 24 तत्व प्लस 4, ये सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इसका क्वालिटीज, उसका सृष्टि, अ, उसका इफेक्ट, ये सब के बारे। ओके, देन 50 to 53 कार्य सृष्टि है, उसमें विशेष रूप यस, इसमें विशेष रूप सारे एलिमेंट्स जब सृष्टि होता है और इसको मिलाकर विभिन्न रेशियो से, विभिन्न कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस के माध्यम से उसको कार्यान्वित करने के लिए भगवान स्वयं कैसे प्रविष्ट होते हैं, अ, उसके बाद वो कैसे क्रियाशील होता है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन से। देन उसके बाद विराट रूप का एक्सप्लेनेशन से, विराट रूप का कौन से अंग में कौन से देवता है, कौन से देवता कौन से एलिमेंट का स्रोत है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सुपरवाइज करते हैं, ये वर्णन है। एंड विराट रूप को जगाने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं होते, केवल भगवान वासुदेव सक्सेस होते हैं, ये कंक्लूजन है। ठीक है, ये वर्ड से व्यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में वर्णन कर दिया है कि 25वां अध्याय में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें से, हाँ, हमारे जो 26वां अध्याय है वो केवल सांख्य, अ, जो यस 29 में प्रश्न पूछते नहीं, आगे बढ़ते हैं। अ, जो सांख्य फिलोसफी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन करो, मीन्स ये जो अ, सृष्टि संरचना होने के लिए बेसिक एलिमेंट्स जो तत्व है, उसको एनुमरेट करके एक्सप्लेन करो करके माता देवहूति प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर 26वां चैप्टर है। हम्म। सो अब ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार का एलिमेंट्स, जिसको कहते हैं जो पंच महाभूत से लेकर ज्ञानेन्द्र, सॉरी, ज्ञानेन्द्रिय और भिन्न प्रकार की इंद्रिय और उसका इफेक्ट्स और उसका कॉज, ये सबको सृष्टि होकर 24 प्लस मन बुद्धि अहंकार एंड स्वयं सेल्फ, जीवात्मा, और ये सब कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, प्रधान के माध्यम से। प्रधान का डिफरेंट स्टेजेस एक्सप्लेनेशन आएगा, प्रधान कैसे डिफरेंट रूप में कन्वर्ट होके एट द एंड ये सारे एलिमेंट्स क्रिएट होता है। और ये सब सुनने से क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं। अब जीव प्रकृति पुरुष,
ये सब का अमेलगमेशन कैसे होता है, इसका भी वर्णन है। इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। मैं समरी करके बोलता हूँ अभी। ओके। सो तो अब तक जो चर्चा किए थे उसका क्रक्स ये है कि विभिन्न प्रकार का एलिमेंट्स का सृष्टि के बारे में जानने से क्या बेनिफिट होगा, कि बेनिफिट ये होगा कि इस संस्कृति चक्र से, इस जेल से निकल के जाने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। हमारे के अंदर जो अ, अ, इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार का वस्तुओं को पोजेस करना या कोई पर्टिकुलर पोजीशन को पोजेस करना, जिसकी वजह से हमारे अटैचमेंट घनिष्ठ होता है, उससे मुक्ति मिलने के लिए इंस्पिरेशन आता है। इनफैक्ट जब इस तरह डिस्कशंस कोई एक महान व्यक्ति, कोई साधु करते हैं, जैसे विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने एक एक्सप्लेन करते हैं, तो धृतराष्ट्र जीवन भर अपना सारे अटैचमेंट को छोड़कर वृद्धावस्था में भी जो अटैचमेंट्स था कि भीम बनाकर खाना परोसेंगे, युधिष्ठिर जिनको मारने के लिए बहुत करके बंदोबस्त किए थे, इनको डिफेम करने के लिए बंदोबस्त किए थे, वो मुझे रेस्पेक्ट देगा, इस तरह का भाव, जो पॉजिटिव भाव था, अटैचमेंट्स था, वो कटती है। तो इससे समझ में आता है कि अ, जब तक कपिल देव भगवान का इस सिस्टमेटिक एनालिटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स या सांख्य योग को हम ढंग से नहीं समझ पाएंगे किसी भी फॉर्म पे, यहाँ पर भगवान भगवत गीता में भी जो ज्ञान योग अष्टांग योग वर्णन किए, वहाँ पर भी सांख्य एक्सप्लेन किए। वहाँ पे बेसिकली ब्रीफ आइडिया देकर भगवान आगे चले गए थे और वहाँ पे वर्णन किए थे। सांख्य योग एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो उसमें एक्सप्लेन किए कि ये बॉडी कैसे आत्मा से डिफरेंट है, शरीर आत्मा से कैसे अलग है, अरे शरीर कैसे सृष्टि होता है, धीरे धीरे ड्विंडल हो जाता है, लास्ट को खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होता है। ये एनालिटिकल स्टडी का बिगिनिंग पार्ट है, लेकिन इसको फर्दर एक्सप्लेन एलाबोरेट करके यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिटेल्ड सारे एलिमेंट्स को चर्चा करेंगे, वो कैसे सृष्टि हुआ, वो सब कैसे हमारे पर प्रभावित करते रहते हैं, जीवात्मा को प्रभावित करते रहते हैं, और वो प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को कहते हैं पुरुष प्रकृति और जीव का अमेलगमेशन, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो विशेष रूप से इसको कहते हैं कि सांख्य दर्शन का या सांख्य का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकृति, पुरुष और जीव। ओके, और इन सब का इंटरेक्शंस इज कॉल्ड सांख्य योगा या सांख्य दर्शन। ये 3 कॉन्सेप्ट और ये 3 कॉन्सेप्ट का इंटरेक्शंस, इसको कहते हैं सांख्य दर्शन। तब हम समझने के प्रयास करते हैं पुरुष क्या है। पुरुष इज द सेम आत्मा, आत्मा ऑफ ऑल आत्मास, द परमात्मा, यानी कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज पुरुष, जो प्रकृति का 3 गुण से ऊपर है, सारे इंद्रियों का कंट्रोलर है, सारे इंद्रियों से ऊपर है, और जिनका घर आध्यात्मिक जगत में है, और वो खुद सेल्फ एफल्जेंट है और इस भौतिक जगत का मालिक है, और मालिक है करके अपना विराट स्वरूप के माध्यम से मैनिफेस्ट करके दिखाते हैं। तो इससे समझ में आ रहे हैं कि जीव और परमात्मा 2 अलग व्यक्ति है। जीव समटाइम्स फॉल डाउन हो सकते हैं, एंटेंगल हो सकते हैं, मतलब कलुषित हो सकते हैं, लेकिन पुरुष कभी नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल दिए कि उनका स्वयं ज्योति है, सेल्फ एफल्जेंट है, वो जीवात्मा का वो नहीं है, और उनका आध्यात्मिक जगत में अपना शरीर से ही जो ज्योति निकलते हैं, उससे ही वो आलोकित होते हैं। तो प्रश्न उठता है, पुरुष प्रकृति के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? सिंपल आंसर इज, पुरुष अपने स्वयं स्वेच्छा से, अपना स्वीट विल से इंटरेक्शन करते हैं। इनको कोई इम्पोजिशंस नहीं है, इनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, बट उनका इच्छा होता है तो इंटरेक्शन करते हैं, मतलब उनसे मिलावट होते हैं।
जिसके द्वारा मतलब मिलावट होने के बाद भी वो कंटामिनेट नहीं होते, वो प्रभावित नहीं होते हैं। सो सिंपल आंसर ये है कि पुरुष को कोई प्रेशर नहीं है, इनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है या कुछ अचीव नहीं करनी है। पुरुष को इच्छा होता है, पुरुष मीन्स भगवान को इच्छा होता है प्रकृति के साथ मिलने के लिए, उनका अपना स्वयं इच्छा से इंटरेक्शन करते हैं। अच्छा, दूसरे प्रश्न उठता है कि जीव और प्रकृति के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है अ, प्रकृति का 3 गुण का प्रभाव में आकर जीवात्मा बहुत जल्दी क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं, जिसको कहते हैं अविद्या। सो प्रकृति का 3 गुण के माध्यम से अविद्या सृष्टि होता है, अविद्या के माध्यम से जीवात्मा प्रभावित हो जाते हैं, और उस अविद्या की वजह से प्रकृति का 3 गुण के द्वारा बंध जाते हैं। ये जीवात्मा अपना इच्छा से नहीं करता है, लेकिन इनको बांध दिया जाता है। और जैसे ही सिचुएशन आता है, प्रकृति का 3 गुण इनको बांधता है, वो सोचता है आई एम द डूअर। सो बिगिनिंग स्टेज ऑफ मटेरियल बॉन्डेज इज जब जीवात्मा सोचता है कि मैं करता हूँ, करता रहा हूँ इति मन्यते। ओके, तो तो ये कैसे पता चलेगा कि जीवात्मा बनता है और जीवात्मा को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है? तो इसका एग्जांपल देने के लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला हम खाते हैं जीवा के माध्यम से। एक्चुअली रसगुल्ला का टेस्ट केवल जीवा तक है, अंदर जाके कोई टेस्ट नहीं है। तो रसगुल्ला का टेस्ट जीवा टेस्ट कर रहे हैं, तो जीवा इज पार्ट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, जीवा इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ जीवात्मा। सो जिस जीवात्मा टेस्ट करता है, जो आगे जाकर हम देखेंगे, जो प्रकृति का पार्ट है, वो प्रकृति एक्चुअली एंजॉय करता है, जीवात्मा एंजॉय नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जीवात्मा सोचता है हम एंजॉय, जिसकी वजह से अटैचमेंट डेवलपमेंट होता है, जैसे पॉजिटिवनेस आता है। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है। सो लेकिन होता क्या है, जीवा करता है, लेकिन एंजॉय करता कौन है? जीवा इज डूइंग, जीव केवल कर्म करता है, कार्य करता है, लेकिन एंजॉय कौन करता है? प्रकृति करता है। इसलिए जीवात्मा का ये जो अपने आप का मास्टरिंग मेंटालिटीज, बोनिंग मेंटालिटीज, मी एंड माइन कॉन्सेप्ट इनका मन में डेवलप होता है, जिसके वजह से वो ये प्रकृति का 3 गुण में बंध जाता है। तो इसीलिए वो अ, जानबूझकर मतलब खुद अपने हिसाब से ही इस प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का जो प्रोडक्ट है, जिसको कहते हैं वस्तुओं, मैटर, मैटर के ऊपर अपना संपूर्ण डिपेंडेंसी शुरू करता है, जिसके वजह से भगवान से दूर होते चले जाता है। अब भगवान के प्रति कभी याद नहीं आता है, जिसके वजह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में फंस जाता है। आई थिंक ए पॉइंट इज क्लियर। सो तो इसलिए जैसे जैसे इसका एग्जांपल देके समझाने के लिए एग्जांपल दिया जा रहा है, मतलब इस सिचुएशन को समझाने के लिए एग्जांपल दिया जा रहा है। सपोज कोई एक व्यक्ति, अ, एक महान नेता आया हुआ है हमारे शहर में, उनके साथ हमारा कुछ पुराना शत्रुता है। सपोज मैं गया, उनके सामने जाके फायरिंग कर दिया। अब फायरिंग करके मैं सोचा था इनको आज मार देंगे, गिरा देंगे, बट मेरा फायरिंग होने से पहले वो नेता कहेगा खुद गिर गया। सो नेता जब खुद गिर गया तो हुआ प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि मैंने फायर किया सबके सामने, मैं नेचुरली बंद गया। तो ये ऐसे ही होता है, प्रकृति का 3 गुण के सब प्रभाव में हम आते हैं। हम सोचते हैं हमारा इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है, तो हमारे मन में शत्रुता भाव जागृत होता है। या फिर मुझे मन करता है कि इनको मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फायरिंग करता हूँ। फायरिंग करते हुए क्या होता है, प्रकृति एक्चुअली फायर्ड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता है। प्रकृति केवल पुरुष के द्वारा एजिटेट होता है, तो हमारे द्वारा केवल विटनेस किया जाता है प्रकृति एजिटेट होने का, जिसकी वजह से हम फायर किए, वो गिर गए। वैसे ही प्रकृति को एंजॉय करने के लिए है, प्रकृति हमें एंजॉय करने नहीं दिया, रादर
प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का प्रोडक्ट हमारे जो शरीर में है वो एंजॉय कर लिया, हम विटनेस किया, इसके वजह से हम बंद गए जेल में। जैसे हम विटनेस किए फायरिंग करने का, फायर नहीं कर पाए, मार नहीं पाए, लेकिन जेल में चले गए ना, ये एनालॉजी दिया गया है। सो प्रकृति हमारे शरीर में जितने सारे अंग प्रत्यंग है, शरीर का अंग प्रत्यंग मीन्स शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहकाल। शरीर का पार्ट क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय सृष्टि करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए इनको कहा जाता है अधिष्ठानम तथा कर्ता। तो ये क्या करता है? 5 कारण सृष्टि करते हैं। 5 कारण के वजह से इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार का शरीर सृष्टि होने का फैसिलिटेशन किया जाता है, ऐसा है। सो विभिन्न प्रकार का इंद्रिय प्रकृति सृष्टि करता है, ओके, जो हमारे कोई भी कार्य करने के लिए कारण बनता है। और जीव स्पेसिफिकली अपना इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति का ये सारे इंफीरियर एलिमेंट्स जो कि इंद्रियों को उपयोग करता है, यूज करता है। और परमात्मा इनके क्रेडिबिलिटीज को देखते हुए सैंक्शन करते हैं। तो जीव इच्छा करता है प्रकृति का विभिन्न एलिमेंट को एक्सप्लोइट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो परमात्मा सैंक्शन करते तो एंजॉय कर पाते, सैंक्शन नहीं करते तो एंजॉय नहीं कर पाते। परमात्मा अपने मन से सैंक्शन नहीं करते हैं, परमात्मा देखते हैं इनका पास्ट क्रेडिबिलिटीज, उस हिसाब से सैंक्शन करते हैं। ये भगवद गीता 13 चैप्टर में एक्सप्लेन है। तो अब हम फर्दर देखेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार का प्रकृति का ये जो एलिमेंट्स धीरे धीरे सृष्टि होता है। ओके। तो अभी कपिल देव भगवान ये प्रकृति का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने जा रहे माता देववती का जो द्वितीय प्रश्न है 29 नंबर श्लोक में। सो इसमें एक्सप्लेन करते वक्त बताते हैं कि प्रकृति का विभिन्न स्टेजेस क्या है। प्रकृति का 3 विभिन्न स्टेजेस है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कौन? कपिल देव भगवान माता देव के सामने। सो 3 स्टेजेस प्रकृति का होता है। व्यक्त, या इसको डिफरेंट नाम भी बता सकते हैं, जो कि प्रकृति का 3 गुण जब विदाउट एजिटेटेड सिचुएशन में रहते हैं, मतलब कभी अनडिस्टर्ब स्टेज में रहते हैं, इसको अव्यक्त कहा जाता है। प्रकृति का 3 गुण जब डिस्टर्ब नहीं होते, अपने अपने स्टेज में शांत रहते हैं, अनएजिटेटेड मीन्स बैलेंस स्टेज में रहते हैं, इसको कहते हैं अव्यक्त। मीन्स प्रकृति का 3 गुण उसमें है लेकिन दिखता नहीं है, इनविजिबल अवस्था में, इसलिए इसको अव्यक्त कहते हैं। सो भगवत गीता में अव्यक्त का एक्सप्लेनेशन है। देन अव्यक्त में जब वेराइटीज ऑफ थिंग्स आ जाता है, मीन्स थोड़े बहुत एजिटेशंस होता है, तो उसको कहते हैं प्रधान। ओके। और जब कॉज एंड इफेक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रकृति। ओके। सो प्रकृति का 3 स्टेजेस बताए हैं, अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति। ओके। और इनका गुण क्या है? ये नित्य में है। प्रकृति नित्य है, मटेरियल नेचर टेम्पररी है, लेकिन एवर एग्जिस्टिंग है। मतलब भूत भूत प्रलय थे, प्रलय होगा मतलब प्रधान में जाके समा जाएगा, फिर निकलेगा। तो इस डायरेक्शन में इसको कहते हैं नित्यम। और प्रधान है जो प्रकृति का द्वितीय अवस्था प्रधान, इसमें 14 प्रोडक्ट है प्लस 4 क्या है? महतत्व, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस और माइंड है। ओके। सो इनमें से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय 5 5 10, तन्मात्रा 5 15, तन पंचमभूत 20, समय, जीव, प्रधान, भगवान।
भगवान का अंश, भगवान का इफेक्ट, ऐसा। सो सो 5 जो तन्मात्रा मीन्स जो सटल एलिमेंट्स, ग्रॉस एंड सटल, स्थूल एंड सूक्ष्म, जो सूक्ष्म चीजें हैं जो हमारे इंद्रियों को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, इसको कहते हैं तन्मात्रा। जैसे आकाश है, आकाश क्या सृष्टि करता है? आकाश सृष्टि करता है शब्द। या अगर आकाश नहीं होता था तो शब्द होने के बावजूद भी हमें पता नहीं चलता था। ओके, ऐसे ही जल सृष्टि करता है टेस्ट, रस। जल नहीं होता था तो हम रस आस्वादन नहीं कर पाते थे। ऐसे ऐसे आग सृष्टि करता है आकार। ओके, ये कंफ्यूजन होगा यूजुअली बहुत सारे, फिर मेरे मन में बहुत प्रश्न था। आकाश ठीक है, जल ठीक है, वायु ठीक है। वायु सेंस ऑफ टच देगा, सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, गर्म, ठंडा, ये सब बताएगा, वो ठीक है। आकाश, वायु, अ, जल, ये तो क्लियर है। धरती, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन आग कैसे आकाश सृष्टि करता है, ये बड़ा मुश्किल है समझना। एक्चुअली टेक्निकली देखेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आग, इस जगत में जितने सारी चीज संरचना होता है टेम्परेचर के माध्यम से होता है। टेम्परेचर के माध्यम से, जैसे केमिकल इंजीनियर्स भी बताते हैं, कोई भी वस्तु को, आग मीन्स क्या है? आग कोई वस्तु नहीं है। आग, मेडिकल सॉरी केमिकल साइंस बोलता है आग क्या है? आग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन, जिसको बोलते हैं कंबशन। कंबशन मीन्स कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होने से टेम्परेचर बनता है। आग जलता है ना? और जैसे जलता है, इधर सेल क्रिएट होता है, नहीं तो सेल डिमोलिश होता है। डिमोलिश होने के भी डिफरेंट किससे क्रिएट होता है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में विभिन्न प्रकार का शेप बनती है, बट और पर्टिकुलर टेम्परेचर में विभिन्न प्रकार का शेप डिस्ट्रॉय होता है। तो एक्चुअली फायर ही, अग्नि तत्व ही क्या करता है? आकार सृष्टि करता है, विभिन्न प्रकार का शेप, साइज सृष्टि करता है। मैं प्रयास किया इस पॉइंट को समझाने के लिए। एंड दूसरा क्या है? अ, तो जो ये 5 ग्रस, और 5 ग्रस एलिमेंट के साथ साथ 5 क्या है, कर्मेंद्रिय सृष्टि होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ साथ 5 कर्मेंद्रिय सृष्टि होता है। शायद फिर से बोलते हैं, ये जो तन्मात्रा के वजह से 5 सटल एलिमेंट सृष्टि होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय सृष्टि होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ साथ ग्रॉस 5 कर्मेंद्रिय सृष्टि होता है। तो हो गया ये हरे कृष्ण 5 प्रभु जी। 5 आई 5 थिंक मेरा हो नेक्स्ट गया। स्लाइड पे भी जा सकते हैं प्रभु जी। अभी इस पे 8वें श्लोक तक ही दिखा रहा है। जो अब ये है, जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं 11th में आएगा ना, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में आएगा शायद से। ये यही स्लाइड रहेगा अभी। तो आवाज सुनने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्पीकर। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ स्लाइड स्लाइड चेंज कर सकते हैं। हाँ, यस। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नहीं है, आपको सुबह दिन देखना पड़ेगा। ओके, ओके प्रभु जी। ठीक है। एक ऐसे सृष्टि हुआ। देखिए, साउंड कहाँ से आ रहा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी, इसको बहुत समराइज वे में बोल दिया। शब्द है तो हमें कैसे पता चलता है? आकाश के माध्यम से। आकाश नहीं होता तो शब्द पता नहीं चलता था। तो शब्द, सॉरी, आकाश क्या है? कॉज है, शब्द इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे ही वायु कॉज है, स्पर्श इफेक्ट है। आग, अग्नि कॉज है, फॉर्म इफेक्ट है। जल कॉज है, स्वाद इफेक्ट है। अर्थ, धरती कॉज है, कारण है। और ये जो
गंध इफेक्ट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे सृष्टि हुआ है। तो जैसे ये ज्ञान इंद्रिय सारी सृष्टि हुआ है, ज्ञान इंद्रिय के साथ साथ 5 कर्म इंद्रिय भी सृष्टि हो गया। ओके, ये 5 कर्म इंद्रिय सृष्टि हुआ, 5 ज्ञान इंद्रिय सृष्टि हुआ, 5 तन्मात्रा है, ये सब मिलकर 15 हो गया। फिर 4 जो और सकलर इंद्रिय है, जिसको कहते हैं फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड एंड महत्त्व। ओके, एंड उसके साथ साथ एक टाइम, समय फैक्टर है। तो ये 20 हो गए। सो अब भगवान कपिल देव एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो इस भौतिक सृष्टि कैसे संरचना हुआ, मतलब सृष्टि का कारण कैसे, क्या है सृष्टि का कारण। ऑफकोर्स रूट कॉज भगवान है। इमीडिएट कॉज क्या है कि भगवान का जो सगुण ब्रह्म है, ब्राह्मण है, मतलब भगवान का जिस ब्राह्मण में गुण है, 3 गुण है, वो 3 गुण क्या हुए, भगवान का शक्ति है। वो जो भगवान का शक्ति यहाँ आकर के आके भौतिक जगत का अ, विभिन्न प्रकार एलिमेंट, तत्व को सृष्टि करने के लिए, भौतिक तत्व को सृष्टि करने के लिए प्रयास किए, तत्व को सृष्टि करने के लिए आए। वो कैसे संभव हुआ, वो प्रधान के साथ भगवान का समय जो शक्ति है वो इंटरफेयर किया। सब प्रधान के साथ जब समय शक्ति इंटरफेयर किया, इस भौतिक सृष्टि बना, पैटर्न हुआ। ओके, कैसे बता सकते हैं, भगवान अपना दृष्टि शक्ति के माध्यम से प्रधान को इम्प्रेग्नेट किया, एक्चुअली अव्यक्त को इम्प्रेग्नेट किया, अव्यक्त को प्रधान बनाए, प्रधान के साथ टाइम फैक्टर जब जोड़ा, तब क्या हुआ, सृष्टि संरचना हुआ। तो इसका मतलब ये है, आध्यात्मिक जगत में जब तक भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, तब तक टाइम फैक्टर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, टाइम फैक्टर काम ही नहीं करता उधर। लेटर टाइम फैक्टर इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से भौतिक सृष्टि आता है। तो भौतिक सृष्टि कब सृष्टि हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जब सृष्टि हुआ तब से टाइम फैक्टर काम किया, ऐसा। सो अब समय का क्या क्या गुण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। समय क्या है, समय भगवान का शक्ति है। कल उसमें हम लोगों को भगवान को बता रहे हैं। और इसका दूसरा गुण क्या है, समय सबका मृत्यु का कारण है। आपको मृत्यु किसके लिए आनंददायक होता है, तो किसके लिए दुखदायक होता है। इनफैक्ट सबके लिए दुखदायक होता है, क्योंकि शरीर में कष्ट होता है। आपको शरीर में जब कष्ट होता है, जब उनके पास कुछ हायर विजन है, हायर अचीवमेंट्स है, उनको दिख रहा है, तब शरीर में कष्ट महसूस नहीं होता, बट कष्ट होता है। ओके, तो ये भयभीत होके जीवात्मा कंफ्यूज हो जाता है, बिल्डर हो जाता है। तो समय का 2 गुण है, भगवान का शक्ति है, दूसरा सारा दुनिया में सबको कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, बिकॉज़ ये प्रगति कराता है। ओके सो इस समय को समझाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार एक्सप्लेनेशन हमारे आचार्य दिए हैं। उसमें भागवतम का कपिल देव भगवान का एक्सप्लेनेशन 30 चैप्टर से लेकर दिए हैं। कर्म सचिव के हिसाब से इस कर्मी है, इस भौतिक जगत, भौतिकवादी लोग क्या देखते हैं, समय को देखते हैं कि जैसे एक बादल धीरे धीरे आगे घूमते जा रहे हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जहां घूमते जा रहे हैं इसको डिवोर कर रहा है, खत्म करते जा रहे हैं। इसको कहते हैं, ये भौतिकवादी व्यक्ति देखते हैं, इसको कहते हैं कर्म सचिव। इस प्रिंसिपल को कर्म सचिव बोलते हैं। एंड भगवान कहते हैं कि ऐसा सिचुएशन देखते मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, इसलिए आई एम द टाइम व्हिच इज astonishing to everyone, मैं सबको आश्चर्यान्वित कर देता, आश्चर्यचकित कर देता। सो और इस तरह भगवान का शक्ति समय है, इस सबको कैसे आश्चर्यचकित कर देते हैं, सबको कैसे बिल्डर करा देते हैं। देन दैव सचिव, इस प्रिंसिपल दैव सचिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है, इस समय को
भौतिक जगत में सब भगवान का शक्ति समय के कंट्रोल में आते हैं, समय के प्रभाव में आते हैं, और ये भगवान का इच्छा या भगवान का योजना है। ओके, लेकिन जो भगवान ये सब करते हैं, ये सब परे है। ओके, और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अपने भगवान, ये समय ही प्रधान को क्या करता है, प्रभावित करके एजिटेट करता है, जिसके वजह से प्रकृति का 3 गुण सृष्टि होता है। ओके, समय प्रधान को जब एजिटेट करता है, प्रकृति का 3 गुण सृष्टि होता है, और प्रधान का 3 गुण जब सृष्टि होता है, ऐसा लगता है इस गुण के माध्यम से कुछ रसास्वादन किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ रस नहीं मिलता है। प्रकृति का 3 गुण से कुछ रस नहीं मिलता है, जैसे कुछ एजिटेशन, टाइम आया, प्रभावित किया प्रधान को, प्रधान से कुछ क्या निकला, प्रकृति का 3 गुण निकला। तो ये 3 गुण के माध्यम से कुछ रस आस्वादन करने के लिए प्रयास करते हैं हम, जबकि उसमें कुछ रस नहीं होता है जिसके वजह से इसको अजागल स्तन न्याय बताया जा रहा है। जैसे बकरी का, अजा मीन्स बकरी, बकरी का गला, गला स्तन, गला में भी स्तन होता है, स्तन जैसा कुछ होता है, इनका पीछे होते हैं, बैक साइड होता है, और सामने भी होता है गले के नीचे। तो उस वो भी स्तन जैसा दिखते हैं, लेकिन इसको जब दोनों के लिए प्रयास करेंगे कुछ निकलता नहीं है। ऐसे ही जैसे प्रकृति का 3 गुण सृष्टि होता है, भगवान का समय शक्ति जब प्रधान को एजिटेट करे, ऐसा और भगवान का जी समय शक्ति के माध्यम से, समय शक्ति क्या है कि ये परमात्मा के रूप में अ, अ, जीवात्मा के अंदर रहते हैं, और बाहर समय जो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम लॉर्ड के पास में रहते हैं। एक्सटर्नली भगवान ही समय शक्ति का मैनिफेस्टर है, और इंटरनली परमात्मा है। अदरवाइज समय प्रभावित कर रहे नहीं कर रहे, कौन इंश्योर कर रहे हैं, परमात्मा ही इंश्योर कर रहे हैं। और इंटरनली और एक्सटर्नली सुप्रीम लॉर्ड प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन समय करके तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं भगवान स्वयं। सो उसके बाद मतलब कैसे बन गया मतलब कैसे बन जाते हैं, भगवान सोचते हैं अब मेरे जीवात्मा का इच्छाओं को इच्छाओं को अ, पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर फैसिलिटेशंस में करने के लिए रेडी हो गया। तो क्या करते हैं, जैसे हरे ही कृष्णा प्रभु जी, आवाज काफी ब्रेक हो रहा है। अरे बोल, डिस्टर्ब हो रहा है, काफी ज्यादा लग रहा है प्रभु जी बीच में। अभी बेटर है, आई एम नॉट श्योर। हाँ ब्रेक नहीं प्रभु जी, सेम है नहीं प्रभु जी, अभी ब्रेक हो रहा है। कैसे करेंगे बताओ, बाकी सबका स्थिति है, यस यस प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। कैसे करेंगे क्यों हो रहा यस है ऐसा? प्रभु जी। इसी में से सुबह मॉर्निंग लेक्चर लेते हैं हम, मॉर्निंग में डिस्कशन करते हैं। हाँ नहीं, कुछ इंटरनेट का इशू लग रहा है प्रभु जी, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ जी ब्रो, इंटरनेट का इशू लग रहा है प्रभु जी कुछ। इंटरनेट तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, वाईफाई से चल रहा है, हम फुल देखेंगे, कुछ होगा तो टेक्निकली होगा। अभी थोड़ा बेटर है, मैं तो पास में बोल रहा नहीं, आवाज वैसे प्रभु जी, आवाज का जो वॉल्यूम है हूँ। वो ठीक आ रहा है। हम्म, वॉल्यूम जो है ना, मतलब आपके वॉइस का जो वॉल्यूम है वो ठीक है, बट मतलब जो साउंड, मतलब बीच बीच में जो ब्रेक हो रहा है ना, काफी ज्यादा ब्रेकेज हो रहा है। अरे, नेटवर्क इशू है प्रभु जी।
महतत्व महतत्व के गर्भ में कैसे अ, जीवात्मा को भगवान अपना समय शक्ति के माध्यम से प्रविष्ट करे, उस एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो इसलिए जैसे भगवान अ, महातत्व के अर्थ में जीवात्मा को डालते हैं, तो उस महातत्व में बहुत ब्रिलियंट हो जाते हैं, जिसको हिरण्मय बोलते हैं। जो अव्यक्त प्रकृति का पहला स्टेज अव्यक्त प्रधान महतत्व महतत्व टाइम के द्वारा प्रभावित करके तीन गुण सृष्टि करता है, और उस समय जीवात्मा को जो प्रविष्ट करते हैं भगवान, उसी सिचुएशन पे हिरण में बताते हैं, बिकॉज ये एफल्जेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह महातत्व के घर में जीवात्मा का सृष्टि होता है, और जीवात्मा आने के बाद जीवात्मा का विभिन्न प्रकार अ, अ, जो इंद्रिय तत्व को सृष्टि करने के लिए भगवान प्रणित करते हैं महातत्व के माध्यम से। महातत्व फिर सृष्टि करता है चित्त, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना। सो एवरी लिविंग एंटिटीज जो भगवान महातत्व के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, उन सब में एक एक चित्त सृष्टि किया जाता है, कॉन्शियसनेस। और जो चित्त सत्वगुण से बहुत प्रभावित होकर रहते हैं, संपूर्ण संपूर्ण शुद्ध रहते हैं, और ऑलवेज शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, और और भगवान को सेवा करने की इनमें इच्छा रहता है। ये कॉन्शियसनेस है, दिस इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस। लेकिन धीरे 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 मीन्स बहुत जल्दी इनका प्रकृति का तीन गुण के माध्यम से कलुषित चेतना बन जाता है। सो इस तरह भगवान चित्त बनाते हैं, उसके बाद अंतःकरण बनाते हैं। अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को रख देते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को रख देते हैं। अहंकार मीन्स मिथ्या अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को अंतःकरण में रखते हैं, इसको कहते हैं अंतःकरण। सो अब ये चित्त को कैसे समझेंगे? चित्त का गुण ऑलरेडी हम डिस्कशन किए हैं। चित्त पहले का होता है सत्व गुण में स्थित रहता है, शुद्ध रहते हैं और शांत रहते हैं, और भगवान वासुदेव का सेवा करने का भाव रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस में। और तो इस चित्त ऑलवेज चेंजलेसनेस स्टेज में रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे उदाहरण दिया गया, कंप्लीटली प्योर वाटर, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसमें कुछ मिलाने के बाद भी चेंज आता है। तो उसमें क्या मिलता है? उससे महत्त्व अगेन प्रकृति का भगवान की इच्छा के अनुसार महत्त्व सृष्टि करता है। फॉल्स ईगो, मिथ्याहंकार। वो मिथ्याहंकार तीन प्रकार का होता है। एक्चुअली महत्त्व ही, जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, महत्त्व ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मिथ्याहंकार में। सब मिथ्याहंकार में जो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो बन जाते हैं सात्विकी, वैकारिकी और राजसिक। सात्विकी यानी ज्ञान ज्ञान स्टेज, मतलब मिथ्या अहंकार में भी ज्ञान होता है, ज्ञान सृष्टि होता है। जो कि सात्विक गुण में ज्ञान होता है, राजसिक गुण में क्या होता है? कुछ कर्म क्रिया होता है, और तामसिक गुण में कुछ द्रव्य सृष्टि होता है, ऐसा। तो और ये बताया गया कि यहाँ पे मिथ्या अहंकार कैसे सृष्टि होता है ना? मिथ्या अहंकार तब सृष्टि होता है जब जीवात्मा का चेतना के अंदर कुछ कलुषित भाव आता है, वो उनका इनअटेंशन सृष्टि होता है। इनअटेंशन की वजह से मिथ्या अहंकार सृष्टि होता है, और वो भी भगवान की इच्छा से होता है। और इस मिथ्या अहंकार का
जो रिप्रेजेंट करने वाला जो विग्रह है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, वो है भगवान शिव। सो ये भगवान संकर्षण का ही एक्सपांशन है, जो अ, मिथ्या अहंकार का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए मिथ्या अहंकार के बाहर निकलने के लिए ही ये जो मिथ्या अहंकार का रिप्रेजेंटेटिविटी जो कि भगवान शिव और उनका जो स्रोत संकर्षण ही हमें हेल्प कर सकते हैं, नोबडी एल्स। इसलिए ये जो जितने सारे मतलब यहाँ से हम सीख सकते हैं, जितने सारे वस्तुओं सृष्टि हुआ है अभी, चित्त सृष्टि हुआ है, भल से अहंकार सृष्टि हुआ है, और क्या सृष्टि हुआ है, और क्या सृष्टि हुआ है, मन सृष्टि हुआ है, बुद्धि सृष्टि हुआ है। तो इस सब का एक एक भगवान का प्रिजाइडिंग डीटीज है, देवता है। तो जैसे कि मिथ्या अहंकार का देवता संकर्षण बताया गया, मन का देवता अनिरुद्ध, बुद्धि का देवता प्रद्युम्न, और क्या बच गया, चित्त का देवता वासुदेव। इस तरह भगवान सारे जो विभिन्न एलिमेंट्स को, तत्व का सृष्टि करते हैं, उसमें खुद कंट्रोल करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को बैठाते हैं। ओके, सो चित्त वासुदेव प्रेजेंट करते हैं, मिथ्या अहंकार को संकर्षण, मन को अनिरुद्ध, और बुद्धि को प्रद्युम्न रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अंतकरण में इसलिए हमारे कौन बैठते हैं, चित्त में वासुदेव बैठते हैं, मिथ्या अहंकार में भगवान संकर्षण का रिप्रेजेंटेटिव कौन बैठते हैं, भगवान शिव। मन में कौन बैठते हैं, अनिरुद्ध का रिप्रेजेंटेटिव मन में बैठते हैं, मून गॉड। देन बुद्धि का रिप्रेजेंट प्रद्युम्न को कौन करते हैं, भगवान ब्रह्म। ये हमारे अंतकरण में स्थित होते हैं। तो अब देखेंगे, अब चित्त का समझ गया। मिथ्या अहंकार का जो चरित्र क्या है, अ, अ, उसमें इंद्रियों होते हैं, इंद्रियों का देवता होते हैं, जिसके कहते हैं कर्तृत्व देवता। जिसके देवता, उस देवता खुश हुए तो हमें मन में शांति मिलेगा। इंद्रिय का देवता होता है क्या है, कारणत्म देवता। तो मन में गुडनेस, पैशन, ऐसा सृष्टि होगा उनका देवता का इच्छा के अनुसार, मन का देवता। तो ऐसे ही तीनों प्रकार का जो ग्रॉस एलिमेंट सृष्टि होता है, जो द्रव्य का गया, तो कर्तव्य देवता है, जिसको, जिस द्रव्य को हम यूज करके या इसको एक्सप्लोइट करके एंजॉय करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन यानी कि bewilderment क्रिएट होता है। ओके, और फॉल्स ईगो मन में जाकर बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से मन का दो कार्य कराते हैं, वो है क्या, संकल्प और विकल्प, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। ओके, तो प्रिजाइडिंग डिटी मन, मन का जो देवता कौन है, मन का देवता अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, सोम, अनि या अनिरुद्ध का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मून, सोमदेव है ना, चंद्रमा। और अ, चंद्रमा के माध्यम से हम अनिरुद्ध को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा क्यों रिप्रेजेंटेटिव है। अ, और अब फिर मिथ्या अहंकार क्या करता है, अब सृष्टि करता है फिर मूड ऑफ पैशन, जिसके वजह से क्या सृष्टि होता है, अहंकार सृष्टि होता है, जैसे बताया गया हम लोग। और इस सॉरी, बुद्धि सृष्टि होता है। अब बुद्धि का क्या गुण है, मतलब बुद्धिपूर्वक मिथ्या अहंकार का क्या गुण है, जैसे मन रूपक, माइंड रूपक मिथ्या अहंकार का गुण हम पढ़िए। ऐसे बुद्धि रूपक मिथ्या अहंकार का गुण क्या है कि ये ये क्या करेंगे कि इंद्रियों को उपभोग करने के लिए लॉजिक बताएंगे। ये सो अभी हम लोग डिस्कशन किया है
अम, अंतःकरण का चार चार प्रकार का जो वस्तुएं हैं अंतःकरण में हमारा, चित्त, बोलिए, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार। है ना। तो ये सारे का विभिन्न प्रकार का देवता जो कि विभिन्न प्रकार का कंट्रोल करते हैं हमारे अ, जीवन शैली को, मतलब जीवात्मा का जीवन शैली। जैसे इसको एग्जाम्पल देगा दिया गया कि कैसे हमारे मतलब जीवात्मा के हृदय के अंदर पेट भर के खाने के बाद भी भूख कैसे जागृत होता है। जैसे बहुत दूर से कुछ एक सुंदर बेस्ट व्यंजन बनने का खुशबू आया, हम देखे नहीं है, लेकिन नाक के माध्यम से प्रविष्ट हुआ, काम पे हमारे चित्त में गया, अब चित्त एक्टिव हो गया। ओके, चित्त एक्टिव होके क्या किया, उन्होंने बुद्धि को प्रोत्साहन दिया। आ, पूछा कि ये क्या है, इमीडिएटली बुद्धि रिप्लाई किया कि ये स्वीट है, ये नमकीन है, या वट एवर इट इज, डिस्क्रिमिनेट करके बता दिया। तब मन एक्टिव हो गया, तब मन क्या करेंगे, तो ये जो खुशबू आ रहे है उस खुशबू को अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद मिथ्यांकर क्या कहेंगे कि नो, ये सब कुछ जो आप जो कुछ व्यंजन बनने का आप खुशबू लेकर आए, आपने डिस्क्रिमिनेट करके बता दिए, और आप इसको एंजॉय करने के लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये सब का एंजॉयमेंट केवल मैं अकेला करूंगा, ये मिथ्या अहंकार। मतलब ये अलग अलग व्यक्तियां हैं हमारे चित्त में बैठकर इस तरह का, अंतःकरण में बैठकर इस तरह का एक्टिविटीज करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को दामोदर माँ यशोदा बांधते वक्त ऐसे नहीं कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, कृष्ण के अंदर विभिन्न प्रकार का शक्तियां एक्टिवेट होकर काम कर रहे हैं। तो कृपा शक्ति कभी हावी हो जाते हैं, तो कभी इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति कृपा शक्ति में कॉम्पिटिशन होता है। तो लाइकवाइज हमारे अंतःकरण में भी ये चारों के बीच में कंपटीशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम चित्त से ट्रेन नहीं करते तो हमारा मिथ्या अहंकार जीत जाता है, जो कि एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से और बिल्डरमेंट बढ़ता जाता है। ओके, तब चित्त पढ़ लिए, मन पढ़ लिए, उनका अ, गुण पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। और अब बुद्धि का पढ़ेंगे, है ना। बुद्धि का चरित्र क्या है, जैसे मन का कैरेक्टरिस्टिक्स है संकल्प विकल्प, ऐसे बुद्धि का क्या है, संशय, हाँ? और विपाश्चय और निश्चय। संशय मीन्स डाउट, विपाश्चय मीन्स अनडिजायरेबल नॉलेज, जिसको फॉल्स नॉलेज बोलते हैं। और निश्चय ऐसा असर्टेनिंग गारंटी नॉलेज, सही नॉलेज। तो बुद्धि के अंदर ये तीन तरह का काम करता है, डाउट, संशय, विपाश्चय, विपाश्चय फॉल्स नॉलेज, निश्चय सही नॉलेज, सही ज्ञान। और चौथा क्या है, मतलब ये बुद्धि का गुण रिमेम्बरेंस। और उसके बाद स्मृति इसको बोलते हैं। उसके बाद स्वप्न, यानी कि निद्रा। नींद ही है, हमारी बुद्धि ही सोने का कारण बनता है। हाँ, तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बुद्धि को यूज करके हम युक्ताहार विहार कर सकते हैं। बुद्धि को प्रॉपरली ट्रेन करके ही युक्ताहार विहार कर सकते हैं योगी। ओके, सो मिथ्या अहंकार फर्दर बताते हैं, मिथ्या अहंकार ये 10 इंद्रियों को भी प्रभावित करते हैं। सो मिथ्या अहंकार की वजह से अ, अ, एक एलिमेंट सृष्टि होता है जिसका नाम है प्राण। प्राण वायु भी है। प्राण क्या करता है, वो कर्म इंद्रियों को प्रभावित करता है, एजिटेट करता है। और बुद्धि सृष्टि होता है जो कि ज्ञान इंद्रिय को प्रभावित करता है। तो मिथ्या अहंकार का ही प्रोडक्ट है प्राण और बुद्धि।
और ये कैसे सृष्टि होता है? जब नितांकार मोड ऑफ पैशन रजोगुण में आता है, तब प्राण कर्मेंद्र को प्रभावित करता है, ये सृष्टि करता है, एजिटेट करता है, एक्टिवेट कराता है, और बुद्धि ज्ञान में एक्टिवेट कराता है। और सेम नितांकार जब तमोगुण में प्रभावित हो जाता है, उन्होंने क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार का तन्मात्रा सृष्टि होता है। ओके। तो ये तन्मात्रा में से पहला आता है शब्द, जो कि आकाश के माध्यम से एक्सप्रेशन होके आता है। शब्द नहीं होता था तो मैं बता नहीं पाता, जैसे हमारे बीच में शब्द की वजह से या आकाश का इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे, मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहे, या समझ में आ रहे हैं, जैसे भी आगे क्या करता है, अ, आकाश के अंदर तैरता है। तो आकाश इनका प्लेटफॉर्म शब्द का, सो आकाश का फिर क्या गुण है, ये सारे जीवात्मा को रहने के लिए जगह देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ तो। तो एक काम करते हैं, विल स्टॉप हियर, आगे नहीं करते माता जी। हाँ, साउंड पता नहीं, यही नेटवर्क, ये लैपटॉप, ये डिवाइस यूज करके हम मीटिंग करते हैं। हाँ, साउंड कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, अभी शेयर भी नहीं कर रहा हूँ। ओके। हरे कृष्णा हाँ, जी। यस प्रभु, पता नहीं बीच बीच में काफी ज्यादा हो जा रहा है, बाकी तो ठीक चल रहा था पहले तो, अभी भी बीच में भी ठीक हो गया था, अब फिर से थोड़ा ज्यादा हो गया। as such हम समरी दिस थिंग्स, जैसे हमारे मन के अंदर भी चीज, हम विषय कोई विषय भोगने का प्रयास करते हैं, जैसे खुशबू आ रहा है, कोई व्यंजन का हम एग्जांपल दिया, ये मन के अंदर ये अपने आप होता है, हम इसलिए एक्सप्लिसिटली प्रयास नहीं करते, ये मैकेनिज्म में से। ऐसे ही मन को शुद्ध करके चंद्रमा के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से भगवान का विकास इस तरह। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु थैंक यू जी। प्रभु। इस तरह से। चित्रा माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन था एक, कि ये प्रधान जो है और ये जो महत तत्व है, इसमें से मतलब कौन सा पहले आता है, मतलब प्रधान ही आता है शायद, इसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस प्रभु जी बताएंगे कि थोड़ा और Yes. क्लियर हो जाएगा। अव्यक्त, प्रधान, महत्त्व। प्रधान और महत तत्व। अव्यक्त स्टेज में रहते हैं, जब व्यक्त फॉर्म में आते हैं प्रधान होते हैं। प्रधान में जब टाइम फैक्टर इंटरफेयर करता है, महातत्व बनते हैं। महातत्व के अंदर जब जीवात्मा को मैनिफेस्ट कराते हैं, जीवात्मा डालते हैं भगवान, उसको कहते हैं हिरण में। ये डिफरेंट स्टेज नहीं, स्टेज हिरण, हिरण में इसको बोलते हैं हिरण में, क्योंकि एक क्या कहते हैं, अलौकिक दिखते हैं, मतलब क्या कहेंगे इसको, भगवान का जीवात्मा को प्रविष्ट कराने का कार्य होता है और महत्व तो चमकता है, तो स्थिति को जानने को। ठीक है। जी प्रभु जी, नहीं। डिफरेंट स्टेजेस है। जी प्रभु। थैंक यू। अच्छा। अनीता माता जी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, आप प्रभु जी एक चीज पूछनी थी कि प्रभु जी स्टार्टिंग में आपने बताया था बोलिए। स्टार्टिंग में भी आपने बताया था कि पहले मतलब जब हम वो बन जाता है महत्व, उसके बाद टाइम आता है। हाँ, हाँ प्रभु जी, लेकिन मैं पढ़ रहा था ना तो उसमें बताया गया कि मतलब प्रकृति पहले मतलब टाइम से एजिटेट होती है, और उसके बाद भगवान मतलब जब जीवाश्म को डाल देते हैं मतलब इसके अंदर,
यूनिवर्स के अंदर, तब महातत्व बनता है। यूनिवर्स के अंदर डालते हैं। ये सोच मतलब नहीं होता है कि मतलब पूरा बराबर रहता, आफ्टर प्रकृति इज एजिटेटेड बाय टाइम द लॉर्ड अब इम्प्रेग्नेट्स इट विद द जीवास एंड गिव्स क्या बर्थ हुआ टू है? महातत्व। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, क्या महत्व में डालते हैं या मतलब प्रभु जी इसमें बताया, ब्रह्मांड? हरे कृष्णा, प्रभु जी बताया जा रहा है कि जो प्रकृति है पहले उसको एजिटेट करते हैं टाइम से, उसके बाद भगवान प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं जीवाश्म से, और जब वो हो जाता है तो उसके बाद बर्थ होता है एफल्डेंट महातत्व का। ये तो बोला। ठीक है प्रभु जी, मतलब मेरे को भी ये थोड़ा समझ में नहीं आया। एंड प्रभु जी एक चीज ना आपको इसमें पूछनी थी कि जो अहंकार है ना, तो उसमें प्रभु जी बता रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके, कि एक्ट एज अ डूअर, इंस्ट्रूमेंट, इफेक्ट, शेयरिंग। तो ये थोड़ा समझा सकते हैं? क्या मतलब क्लियरली नहीं सुना आपका आवाज। हाँ मतलब प्रभु जी का भी वॉइस ना ब्रेक हो रहा है, हर्ष प्रभु तो का आप भी। बाद में पूछ सकते हैं फिर जब आप मिलेंगे तरक्की, है ना? ठीक तो ठीक है। अभी काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा है हमारे साथ पर। ठीक है, और किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी इसको मतलब अगर अभी तो जैसे इस संडे तो रामनवमी है, बट मैं सोच रहा था कि मतलब सही कभी कह रहे हैं, ऐसा इसका समय मिलेगा ना जब हम पिक्चर ऐसे फॉर्मेट में बना देंगे तो ठीक रहेगा। सही कह रहे हैं। इनफैक्ट पिक्चर ड्रॉ करते करते